हमारे साथ चैम्पियंस के फाइनलिस्ट मौजूद हैं और वो फाइनलिस्ट कौन है आप सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि फ़ाइनल कब होगा और वकार ज़का चैम्पियंस का फ़ाइनल कहाँ पे करेंगे, वो कौन सी जगह होगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, क्या उसमें डेयरिंग होगी। तो वेल ये तमाम सवालात के जवाबात हमें देंगे वेरी अमेजिंग, वेरी अट्रैक्टिव, वन एंड ओनली मिस्टर आमिर सयाल। अस्सलाम वालेकुम। आमिर क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक? प्लीज़ हैव अ सीट सर। थैंक यू। आमिर भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और ये बताएं कि अभी गेम शो ऐसे चलेगा में एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है और चैम्पियंस का फ़ाइनल बाकी है, चैम्पियंस पर हम आते हैं तो पहले थोड़ा सा गेम शो के बारे में बताएं। जी बहुत अच्छा जा रहा है और मैं तो स्टार्ट से हूँ, आपको बताया जब से लीग शुरू हुई है रमज़ान लीग, उस टाइम से लेके अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत लोगों को पहचाना है, बहुत लोगों से दोस्तियाँ हुई हैं, बहुत लोग अच्छे लगे हैं, लेकिन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं चैम्पियंस के सवालात की तरफ। आमिर पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, आप मुझे ये बताएं कि बॉल हाउस में आपने आई थिंक 30 डेज़ वहाँ पे गुजारे, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना था, तो वहाँ के दिन कैसे रहे और जो भी आपने दिन गुजारे, जो भी काम किया वहाँ पे रहे, ज़रा क्लैरिफाई कर दें इस चीज़ को। जी चैम्पियंस का आपने पूछा, चैम्पियंस का बहुत लोग पूछना चाहते थे। मैं वो वाहिद नहीं एक और बंदा था जिसके साथ मैंने 30 दिन पूरे गुजारे, 30 दिन पूरे गुजारे और यकीन करें एक एडवेंचर था, पूरा एडवेंचर था और मुझे एडवेंचर करने का बहुत शौक़ था लाइफ में। तो जब मैं यहाँ आया तो एक एडवेंचर करने आया था, लेकिन करते 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 मैं पूरे फाइनल तक पहुँच गया। और आप यकीन जाने मैंने घर में अपने कभी भी एक टिफ़न होता है या कुछ होता है मैंने यहाँ से उठा के वहाँ तक नहीं रखा। अच्छा। हाँ, लेकिन चैम्पियंस में मैंने बर्तन धोए, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने वॉशरूम तक धोया है। मतलब कि जो काम आमिर ने कभी ज़िंदगी में अपने घर पे नहीं किया था वो सारा काम उसको कहाँ करना पड़ा? बॉल हाउस में। और बॉल हाउस ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। देखें हमारे यहाँ सोसाइटी में ये बोला जाता है कि लड़के लड़कियों वाला काम नहीं करते घर का, लेकिन यहाँ पे हमने वो भी किया है। ओके, अच्छा ये बताएं कि देखें मुख्तलिफ़ किस्म के शोज़ होते हैं। अगर हम एक सियासत का शो करें तो उस पर एक सहाफ़ी की ज़रूरत होती है, अगर हमें ख़बरें पढ़वानी हो तो उस पर एक न्यूज़ एंकर की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं डेयरिंग शोज़ की बात करूं तो ये बताएं कि वकार ज़का जो कि इस शो के होस्ट थे और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इस शो को लेके चले होस्ट किया, तो उनके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? वकार भाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखें एक तो वकार भाई एक जो भी उनकी लाइव कंट्रोवर्सी में चली है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अंदर से मैं उनकी बात बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये आपने बोली कि डेयरिंग शो उन्होंने बहुत कराए हैं, लेकिन ये जो चैम्पियंस हमारा था ये डेयरिंग नहीं था। अच्छा जी, पहली बात डेयर एक हिस्सा था शो का, वो ज़रूर मैं बोलूँगा एक हिस्सा था, लेकिन पूरा शो डेयरिंग नहीं था, पूरा शो डेयरिंग नहीं था। अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि जब लोग यहाँ पर आ रहे थे ऑडिशन देने के लिए तो उनके तमाम के दिमाग में यही चीज़ थी कि यार हम वहाँ पे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या हमें करना पड़ेगा और हमारे सामने क्या क्या चीज़ें होंगी और ये डेयर वगैरह भाई देंगे या नहीं देंगे। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि आई मीन ये डेयरिंग शो नहीं था? ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखें बिल्कुल सही बात की आपने। पहले तो आपने ये बोला कि बहुत से लोग ये सोच आए थे कि ये डेयरिंग शो होगा और वहाँ पे डेयर करना पड़ेगा तभी हमारी सिलेक्शन होगी। नहीं, लेकिन वकार भाई जब आए थे खुद ऑडिटोरियम में हमें बताने ओला में, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि आपकी पर्सनैलिटी में दम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप अपने फ़ैन बना सके, आप में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट थी। तो फैंस तो आपके बहुत सारे बने। तो वकार भाई से ज़्यादा कौन जान सकता है कि कौन ज़्यादा आगे जाने का मतलब हुनर रखता है। तो उन्होंने पहचान लिया हुनर को। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई का। और पहला चांस उन्होंने मुझे दिया है टीवी पे, तो कभी नहीं भूलूंगा मैं। ओके वेल, तो अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि बॉल हाउस में आप रुके हुए थे, बहुत सारे लड़के वहाँ पर थे, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर थी। तो आमिर सयाल अब माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, बल्कि बहुत बड़ा हो चुका है आमिर सयाल और आमिर की शादी की उम्र भी हो चुकी है, आमिर के पास पैसा बहुत है, आमिर का बहुत बड़ा नाम है। आमिर जब बॉल हाउस में था और ये आपका शो चल रहा था, तो उस दौरान आमिर सयाल को कोई लड़की पसंद आई थी? बिल्कुल सच बताना है, बिल्कुल सच। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो भी आपने बोला कि आमिर सयाल के पास पैसे बहुत, मेरे पास नहीं, मेरे भाइयों और अब्बू के पास है, मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं है। अब्बू के पास हुए तो वो भी आमिर के पास ही हुए ना? नहीं, मैंने खुद से नहीं कमाए ना। तो दूसरी बात ये है कि आपने बोला लड़की। जी बिल्कुल। अच्छा लड़की का नाम सुन के और शादी का नाम सुन के मुस्कुराहट देखें खाली, कभी ज़िंदगी में इसके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट नहीं आई होगी। जी ज़रा बताएं।
जी वो इसलिए कि तकरीबन लोग यही पूछते हैं ना मुझसे कि इस लड़की आपको ये पसंद आई, वो लड़की पसंद आई, आपने मारिया का नाम क्यों लिया, मारिया आपको अच्छी लगी। देखें, जब सबसे पहले मैं एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जब भी हम अपने घर में रिश्तेदार होते हैं या जो भी हमारे दोस्त होते हैं, तो पहले हम अपनी कज़न्स को भी अपनी बहन ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने कुछ गलती ले लिया कि यार आपने बहन बोला है तो फिर उसके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। देखिए, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो सारी आपकी बहनें ही होती है, जो हमें सिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप एक दूसरे को जानते हैं, आपके यहाँ अच्छी मतलब दोस्ती होती है। तो मेरी भी दोस्ती हुई थी, मैंने एक किसी लड़के का नाम लिया था, वो अच्छी लगती है। ये मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि इस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी बहुत। तो मैं लड़की का नाम ले लेना जिस पर कोई बात बनी थी या लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो उस लड़की का नाम लेकर बोल दें तो मैं समझूंगा कि ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि वो लड़की शो में आई थी, सबको पता है, इसलिए ले रहा हूँ, वरना मैं लेता नहीं हूँ किसी लड़की का नाम। वो थी मारिया, मैंने बोला था वो बहुत अच्छी है, मतलब इस सेंस में मैंने बोला था वो उनकी बात करने का अंदाज अच्छा था और बहुत ही तहजीब थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए मैंने बोला था यार लड़की अच्छी। ये नहीं बोला था कि मैं उसे प्यार करता हूँ या सारी ज़िंदगी गुजारूंगा उसके साथ, मैंने बोला था अच्छी लड़की है। तो इस पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना लिया यार, मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। और बाकी पसंद की बात आपने की, तो उस पर मैं बोलूँगा यार देखें, दोस्तियाँ मेरी बहुत बनी। एक तो सबने जो एंगल लिया वो आमिर और राबेल का लिया। देखिए, हमारी दोस्ती, मेरी फितरत में ये है कि मैं दोस्ती करता हूँ तो वो कब्र तक निभाता हूँ। जी मेरी फितरत ये है, दुश्मनी और दोस्ती करनी है तो बिजनेस वाली दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जो आज के दौर में लोग बिजनेस वाली दोस्ती कर रहे होते हैं, वो मेरा एक काम कर देगा तो मैं उससे दो काम निकलवा लूँगा, मतलब आमिर इस तरह की दोस्ती नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। आमिर बिल्कुल प्योर दोस्ती करता है कि दोस्त अगर किसी को बनाता है तो फिर अपना पूरा फ़र्ज़ अदा करता है, दोस्ती का किरदार अदा करता है। हाँ देखें, जब आपको पता हो कि आपका दोस्त आपसे मदद मांग रहा हो तो आप उसकी मदद ना करें तो क्या फ़ायदा आपकी दोस्ती का। मुझसे अगर कोई मदद मांगेगा मेरा दोस्त, जैसे कि आपने बोला उसमें देखा होता, तो मैंने मदद की है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को हर्ट करके या किसी को दुख दे के मैंने मदद की हो तो वो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता था। तो उस पर मैं एक्सक्यूज़ करना चाहूँगा सबसे, जिसका भी दिल दुखा उस हरकत से मेरी, तो बहुत मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैंने अपनी दोस्ती निभाई। दोस्ती निभाते निभाते फिर लोगों ने उसको एंगल दे दिया लव का कि इनके बीच में कुछ है। मतलब वो ये लोग कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसका कुछ चल रहा है और ये फलाना दिमाग का। वेल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आमिर, आप बोल हाउस में रुके हुए थे और बहुत सारे कंटेस्टेंट वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख़ है, और मैंने बहुत सारे शोज़ देखे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा शो मैंने पहली बार देखा कि एक महीने के लिए लड़के और लड़कियाँ वहाँ पे साथ रुके हुए थे। आई मीन एक नया एक्सपीरियंस था, एक नई चीज़ थी, एक नया ट्विस्ट था, एक नई क्रिएटिविटी थी। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब एक ही घर में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियों का एक घर में रुकना, एक साथ रुकना, इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं। असल में ये होता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो शोज़ बनते हैं तो उसमें लड़के लड़कियां रहते हैं, ठीक है। तो जब ये शुरू हुआ शो तो सबने उसको एंगल दे दिया पड़ोसी मुल्क का, कि ये पड़ोसी मुल्क का कोई शो का नाम ले लिया कि उसके बिहाफ पे ये शो बनाया गया पाकिस्तान में। देखिए, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वो था, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट वो नहीं था। थोड़ा बहुत ये लड़कियों वाला एक साथ रहना मान सकता हूँ उन्होंने किया इसमें, लेकिन बहुत कुछ इसमें अलग था, बहुत कुछ इसमें अलग था और वकार भाई की क्रिएटिविटी थी। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है तो लोगों ने उससे कंपेयर किया इसको कि भाई उस तरह का शो लेकर आ गए, तो आपने कहा इसमें कुछ चीज़ें अलग थी, तो उसमें से दो तीन चीज़ें आप बता देंगे क्या अलग थी आपके हिसाब से? एक तो बहुत डिफ़िकल्ट डेयर थे, बहुत डिफ़िकल्ट, और हमें सर्दियों में भी गर्म पानी नहीं मिलता था नहाने के लिए। यानी सर्दियों में आप ठंडे पानी से नहाते थे? बिल्कुल, मतलब बर्फ़ वाला पानी होता था? आप सोच सकते हैं, एक तो सर्दियाँ, ऊपर से पानी तो ठंडा ही आएगा। सही है, बिल्कुल। तो हमें बहुत सारे ऐसे भी डेयर मिले थे जिसमें ज़िंदगी का रिस्क था। और दूसरे जो लोगों से, अभी तो बहुत कुछ शो नहीं चला, लेकिन हमने वकार भाई को सभी जानते हैं, तो उन्होंने गरीबों की मदद के लिए हमें बाहर भी भेजा था कि आप अपने बिहाफ पे गरीबों की मदद करें। एक 3 हट्टी का वाक़या हुआ था, आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पे लोगों के घर जल गए थे और उनके मज़हब, जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वो हिंदू ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, तो ये देखा जाए, अगर ये कहीं भी लोग देख रहे हैं तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, हम प्राउड और मुस्लिम हैं हम लोग, लेकिन हमने इससे ऊपर इंसानियत को रखा है, क्योंकि हमारे नबी ने हमें यही सिखाया है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। तो हमने बगैर किसी भेदभाव के जाके उनकी मदद की।
जो हिंदू खानदान थे, बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स के ये हमारा फ़ख्र है कि हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए और हम मुसलमान हैं और साथ साथ पाकिस्तानी भी हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आमिर साहब आपने। अगला सवाल आपसे ये करते हैं कि माशाल्लाह आपका शो ट्रेंडिंग पे रहा और यूट्यूब पर भी पहले नंबर पे रहा, बहुत ज़्यादा देखा गया और रेटिंग बहुत अच्छी आ रही थी आपके शो की। इवन जो मेरे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, वो भी मुझे मैसेज किया करते थे, यार बता दो फाइनल कब होने वाला है, ये कब होने वाला है, कौन जीतेगा, स्क्रिप्टेड है ये वो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये बताएं कि आपको इस बात की उम्मीद थी कि जो आपका शो था वो पहले नंबर पर आ जाएगा और इतने सारे व्यूज़ आ जाएंगे, ट्रेंडिंग पे चला जाएगा? ज़रा बताएं। टू बी ऑनेस्ट मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं थी? जो बात है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार शो बन रहा था। पहले बन चुका होता, हिट होता तो हम बोलते यार हिट शो में जा रहे हैं, हिट शो में जा रहे हैं। तो ये तो पहले बना ही नहीं था ना। हमारा एक्सपीरियंस था, हम अपने हिसाब से गए थे, हम अपना टैलेंट दिखाने गए थे, हम अपने फैन बनाने गए थे कि हम भी अपने आप में दिखाएं कि हमारे ऊपर मतलब हम में भी कोई टैलेंट है, ठीक है। और दूसरी बात आपने कौन सी की, कि आपको इस बात की उम्मीद थी कि ट्रेंडिंग पे आ जाएगा और इवन यूट्यूब पर पहले नंबर पे रहा वो शो, और ये नहीं कि एक दिन तक रहा या 2 दिन तक रहा, आई थिंक 1 हफ्ता आई थिंक रहा ट्रेंडिंग पे। 10-12 दिन तक लगातार रहा। और इसका क्रेडिट पूरा कॉन्सेप्ट जो बनाने वाले हैं हमारे वकार भाई उनको जाता है। और दूसरी बात आपने ट्रेंडिंग की गई, ठीक है, और इसके लिए मैं सारा मतलब क्रेडिट जो है हमारी ऑडियंस को दूंगा, जो भी हमारे पाकिस्तान की अवाम है और जो भी लोग हैं पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया शो को, मतलब हम माना। और ये सबसे बड़ा कदम बोल ने लिया, तो इस पे बोल को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भरोसा रखा है मतलब ऐसे शो पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वेल आमिर, अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले एक बात बताऊँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका कोई शो हिट हो जाए और लोग उसको देख रहे हों, उस पर व्यूज़ आ रहे हों और ट्रेंडिंग में चला जाए। बहुत कम शोज़ ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं आई थिंक, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वकार भाई के लिए और जो चैम्पियंस के पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए। वेल आमिर, काफ़ी लोग थे चैम्पियंस में, बहुत सारे लड़के लड़कियां थे, तो आपको जो बेस्ट कपल लगा चैम्पियन में, बिल्कुल सच बताना है, बेस्ट कपल आप समझते हैं कि आपके नज़रिए से बेस्ट कपल ये है, वो कौन है? डरना नहीं है किसी से, बिल्कुल सच बताना है। देखिए, अगर ये प्यार का एंगल दे देंगे तो नहीं, फिर अगर दोस्ती का एंगल दे दें तो आमिर और राबेल का ही अच्छा बना था। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि आमिर और राबेल का जो कपल बना था वो बेहतरीन था दोस्ती के हिसाब से? बिल्कुल पक्की बात है। जी जी, दोस्ती के हिसाब से अच्छा बना था जी। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप समझते हैं कि आमिर का कपल बहुत अच्छा बना था, तो अब आमिर क्या समझता है कि आमिर की जो दोस्ती है राबेल के साथ, वो अब जब तक आमिर की ज़िंदगी जब तक चलेगी या बीच में टूट सकती है, कुछ इस तरह के इम्कानात आ सकते हैं, ये बताएं। नहीं, देखिए, दोस्ती और दुश्मनी तुमने बोल दिया, मैं कवर तक निभाता हूँ। बाकी रही बात लड़की चूज़ करने की, जो शादी वाली बात, तो वो मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसको मेरी बहनें भी पसंद करेंगे। यानी आमिर ने आज ऐलान कर दिया इस बात का। अच्छा आमिर, आपके हिसाब से उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट मौजूद थे चैम्पियंस में, तो आमिर के हिसाब से बेस्ट कंटेस्टेंट कौन था चैम्पियन में? ऑब्वियसली मैं ही था यार। नहीं, आमिर को अपने अलावा बताना है कौन था, बिल्कुल सच बताना है, लेकिन जिसको आमिर समझता हो कि यार ये लड़का बहुत अच्छा था, ये लड़की बहुत अच्छी थी, इसके अंदर टैलेंट बहुत था, ये डरता नहीं था किसी चीज़ से, इसको वकार भाई जो भी डेढ़ देंगे करने के लिए कर लेगा। बिल्कुल सच बताना है, लेकिन एक का नाम बताना है। अच्छा, अपना नहीं लेना? नहीं, अपना नहीं लेना, हमें तो पता है ना आमिर अच्छा है यार। आमिर को बात देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को पता होता है, तो हमें वहाँ पे नीड नहीं होती कि हम उसको एक्सप्लेन करें। लेकिन जब हमें पता है कि आमिर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, तो आमिर इज़ बेस्ट। लेकिन आमिर किसको अच्छा समझता है, आमिर को ये बताना है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं कोई लड़की तो नहीं है? नहीं, लड़की नहीं है। देख, लड़कों में तो दम था नहीं जो मुझे हरा सकें, ठीक है, चैंपियंस में। बाकी मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों में सबसे ज़्यादा जो टफ मुझे लगी, जो मतलब अच्छी डेयरिंग थी, सही बात बता रहा हूँ, जिसने मुझे चैलेंज भी किया था, और उस लड़की में थोड़ा बहुत दम था। अच्छा, हाँ, कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? नाम ले लेता हूँ मैं, दानिया है वो, क्योंकि हाँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखें, किसी लड़की में अगर मुझे अच्छी बात लगी, मतलब अच्छा, मुझे एक चीज़ आप क्लियर कर दें, आपने कहा कि आपकी नज़र में दानिया बहुत ज़बरदस्त कंटेस्टेंट थी। कोई 3 चीज़ें मुझे ऐसी आप बताएं कि
आप कहें कि भाई ये 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि दानिया बहुत ज़बरदस्त कंटेस्टेंट थी चैम्पियंस में। 3 चीज़ें बताएं कोई भी। एक उस लड़की की मुझे एक बात पसंद आई कि उसने जो भी किया था अपने बिहाफ पे किया था, मतलब बिल्कुल आज़ाद ख्याल लड़की थी और बिल्कुल अपने और उसकी मैंने एक दोस्ती की मिसाल देखी, मैंने यकीन करें वो मैंने आज तक मतलब बहुत कम लोगों में देखी है। आगे शो चला नहीं है, कुछ एपिसोड बाकी हैं, लेकिन एक शो में मतलब मैं वो रिवील नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन एक ऐसी दोस्ती की मिसाल दी उसने। हालांकि उसने मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ चीज़ें बोली थी जो गलत भी थी, सही भी होंगी उसकी नज़र में। हर किसी का अपना नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो किसी को हम बोल नहीं सकते। लेकिन उस लड़की में कोई बात थी अच्छी, मतलब वो जो भी थी ऑनेस्ट थी। अब देखें, मैं फराज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जिस गैदरिंग में रहते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो आपको कुछ भी बोलेंगे तो आप मान लेंगे, ठीक है। और अपनी दोस्ती पे, जैसे मैंने अपनी दोस्ती निभाई राबिल के साथ, उसने अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई, तो इसलिए हमारे बीच कुछ गलतफहमियाँ हुई, लेकिन उस लड़की में दम था। वेल, अगर आपने बात की दानिया की, तो मैं इसमें एक बात और मेंशन करना चाहूँगा। गेम शो ऐसे चलेगा, पूरा पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान से बाहर जो लोग मौजूद हैं वो भी देखते हैं, और गेम शो ऐसे चलेगा, पाकिस्तान का नंबर 1 शो बन चुका है, ये बात तमाम लोग जानते हैं। लेकिन दानिया की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि जब वो चक्कर पे आती हैं, तो आई मीन इतने स्पीड में चक्कर वो लेती हैं कि आई थिंक मैं भी नहीं ले सकता। और इवन कि अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़के भी नहीं ले सकते। लेकिन हमारे पास एक लड़का मौजूद है, अब्दुल बासित, तमाम लोग उसको जानते हैं, उसके फैंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो हमारे पास इवन मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उस पर ये बात हम पढ़ सकते हैं, ये चीज़ मेंशन होती है कि वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं। तो दानिया, अब्दुल बासित, शैज़ और एक बंदा और रह गया, मुझे उसका नाम बता दें, बालाज, ये चारों आई लव इट। वेल, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चैम्पियंस का फाइनल कब आ रहा है, कहाँ पे होगा और उसमें कौन कौन से डेयर्स होंगे? अगर आपको इस बारे में कुछ मालूमात है तो प्लीज़ बताइए। ये एक वाहिद सवाल है, जो एक सवाल था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जो लोगों ने इतने साल वेट किया गया, ये मतलब वेट उनका बहुत, मतलब क्या बोलते हैं यार, वेट ज़्यादा कम ज़्यादा होता है तो उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है, ये बोलूँगा। क्यूरियोसिटी बहुत पैदा हो गई है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा। यही अब नेशनल हमारा जो सवाल है कि चैंपियंस का फाइनल कब आएगा, पूरी कौम का सवाल है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चक्कर पे चक्कर की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक गेम नहीं होता, गेम शो का एक गेम नहीं होता, या किसी भी आप फॉर्मेट गेम शो में चले जाएं, किसी एक गेम के जीतने से, अच्छा खेलने से आप कभी नहीं जीत सकते, आप कभी चैंपियन नहीं बन सकते। आपको पूरे गेम्स खेलने पड़ते हैं और हर तरीके से खेलने पड़ते हैं। तो ये बात है। और जो आपने नाम लिए बासित, बालाच और शेज वगैरह, ठीक है, देखिए वो लड़के कर रहे हैं, हमारी लड़की कर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। तो मैंने ये बात जब ही मेंशन कर दी शुरू में कि दानिया आई मीन लड़की हो के इतने सारे चक्कर ले लेती है और इतनी जल्दी ले लेती है, आई मीन वो घूमने का जो उसका अंदाज है, आई लव इट। हम देखिए हमारी लड़की में कितना पावर है, जो लड़कों को टक्कर दे रही है और जीत रही है, ठीक है। और अभी आगे आमिर भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आमिर भाई कौन सा गेम सही खेलते हैं, कौन सा गेम? मैं एक चक्कर पे यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर जो है ना तजाद ना हो जाए, और मैं नहीं चाहता यहाँ पे किसी किस्म की लड़ाई हो। और बासित भाई हमारे आए थे, और वेल आमिर इस बात को सर हम ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, शो भी शुरू होने वाला है। जल्दी से बता दें फाइनल कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन से उसमें डेयरिंग आई मीन गेम्स होंगे, वकार भाई क्या क्या डेट दे सकते हैं, और जो आपका फाइनलिस्ट है बिलाल, आई थिंक बिलाल आपके साथ फाइनल में है, ऐसा ही है ना, ये तरह चीज़ बता दें जल्दी से। सबसे पहले तो जो भी सारे कंटेस्टेंट थे हमारे गेम शो चैंपियंस के, जो लोग निकल जाते हैं ना तो उनको दुख होता है कि हम निकल गए, लेकिन दुख होना अलग बात है, किसी को क्रिटिसाइज करना अलग बात है। फाइनलिस्ट अक्सर जो बनता है ना तो उसको क्रिटिसाइज बहुत लोग करते हैं कि यार ये क्यों बन गया, जेलेसी फैक्टर होता है, ठीक है, फेयर, लोग समझ रहे हैं यार इसने कुछ किया होगा तो फाइनल पहुंचा होगा। अब जो सवाल है कि फाइनल कब हो रहा है, तो उसका मैं जवाब आपको दे दूं, फाइनल बहुत जल्द हो रहा है। और उसके साथ ही एक सरप्राइज़ आपको दे दूं। सरप्राइज़ ये है कि जो एपिसोड थे हमारे बकाया जो चले हैं अभी तक, ठीक है, लेकिन जो बकाया एपिसोड थे वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। हाँ, अच्छा, फाइनल 2020 में हो जाएगा, ये चीज़ कंफर्म है? जी इंशाल्लाह 2020 में ही होगा फाइनल, और ऑडियंस के सामने ही होगा। ऑडियंस के सामने होगा, लाइक जो फाइनलिस्ट होंगे चैंपियंस के
वो अपने जो उनके फैंस हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, ऑडियंस भी मौजूद होगी, सबके सामने फाइनल होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा होना चाहिए। अब बोल वालों के ऊपर डिपेंड करता है, वकार भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है यार ऑडियंस के साथ हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो देखेगी। हाँ, क्योंकि प्यार होता है लोगों का, उनका एक जोश मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। वेल आमिर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरे बहुत सारे सवालात थे जो आपने क्लियर कर दिए, और यकीनन जो लोग देख रहे होंगे अभी ये प्रोग्राम, उनके भी समझ में आ गए होंगे, वो भी ये सवाल आपसे पूछना चाहते थे, करना चाहते थे। वेल, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तक ये बात पहुंच जाएगी। जी, और फराज भाई मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये जो आपने सवाल किए हैं ना, ये मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किए थे। यहाँ कुछ लोग मुझे बोलते थे कि इन सवालों के जवाब दो, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो जैसा लोग तुम्हें समझते हैं, ठीक है। तो आपके थ्रू मेरे जवाबात उनके पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये पूरा मतलब आपका जो भी व्लॉग है ये पूरा देखें, और आपको मेरे रिगार्डिंग जो भी सवाल है, मैं कैसा हूँ रियल लाइफ में, यहाँ के मतलब किस तरह से मैंने सवालों को हैंडल किया है, वो आपको सब पता चल जाएगा इसके थ्रू। वेल आमिर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर आपसे मुलाकात करने का मौका मिला, कोई नई चीज़ हमारे सामने आई तो ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला शो, ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये वो सवालात थे जो कि स्पेशली लोगों ने आमिर से कहा था कि ये हमारा सवाल है, आप हमें बताएं, और इसके साथ साथ मेरे पास कमेंट्स में इस तरह के सवालात थे। तो वेल, आज फाइनली वो सारे सवालात हमने आमिर से किए, और बहुत ज़बरदस्त जवाबात हमें आमिर ने दिए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो अभी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे पास अभी भी बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं। लाइक के बलाज से बात करें, बासित से बात करें, मीर से बात करें, शताज से बात करें, रबीका से बात करें, और आई मीन जितने भी लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, चाहे वो खुशराव पाकिस्तान के हों, गेम शो ऐसे चलेगा के हों, और चैम्पियंस लीग के हों, तमाम कंटेस्टेंट से बात करें। वेल, जैसे ही मौका मिलता रहेगा, टाइम मिलता रहेगा, तमाम से बात करेंगे। और मेरे पास ये वाले मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं कि मीर, बलाज और बासित, इन तीनों को एक वीडियो में लेकर आएँ, और वो सवालात मेरे पास मौजूद हैं जो बासित, मीर, बलाज से करने, जब वो तीनों एक साथ होंगे तो उनसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेल, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।